तूफान। अचानक मौसम अपनी करवट बदलता है और देखते देखते पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई घर से बाहर ना निकले, तूफान आने की आशंका है। मैं कुछ महत्व के काम से ऑफिस गया था, लेकिन मौसम में बड़े बदलाव के कारण ऑफिस बंद करना पड़ा और सभी लोग घर जाने की तैयारी करने लगे। मेरे बॉस शेखर सर बोले, राजेश, तुम काम पूरा करके ही निकलना। मैं जा रहा हूँ, मुझे ब्रिज से होकर जाना है। कहीं रेड अलर्ट हो गया तो मैं फंस जाऊँगा। मैंने कहा, बड़ा मतलबी बॉस है, ऐसा बॉस कोई दुश्मन को भी ना दे। अरे, मुझे भी तो वही ब्रिज से होकर जाना है, मैं नहीं फंसूँगा क्या? कमीना कहीं का। बॉस के जाते ही मैंने तुरंत ऑफिस बंद कर दिया और घर के लिए निकल लिया। कार लेकर मैं ब्रिज की ओर बढ़ चला। बस क्या था, आगे लंबी कतार, सारे हॉर्न बजा रहे थे। बरसात धीरे धीरे करके जोर पकड़ने लगी और तूफान में तब्दील हो गई। अब ट्रैफिक पुलिस आई और सबको अपनी अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाएं। अभी तूफान और बढ़ने की आशंका है, ऐसी चेतावनी दे रही थी। मुझे एक शॉर्टकट रास्ता याद आया। मैंने तुरंत कार को वहीं से मोड़ लिया और वहीं से नीचे की ओर एक कच्चा रास्ता जा रहा था, वो मैंने पकड़ लिया। मुझे सही से रास्ता याद नहीं था, एक दो बार ही मैंने इस रास्ते से गया था, लेकिन मुझे पता है ये एक ही रास्ता है जो आगे मेन रोड से जुड़ता है। बारिश तेज होने की वजह से मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ आगे जा रहा था। मेरे मन में थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि मैं अकेला था। मौसम के कारण शाम 4 बजे ही रात 8 बजे वाला अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक पेड़ टूट के गिरा। मैंने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगाया और मेरे मुंह से एक ही आवाज़ आई, ओह माय गॉड, बाल बाल बच गए। अब गाड़ी पीछे लेने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने गाड़ी पीछे ले ली, लेकिन गाड़ी क्यों फंस गई? अब गाड़ी ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी। सुनसान जगह पर मैं अकेला, मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने कहा, मैं कहाँ आके फंस गया, अब क्या करूँ? थोड़ी हिम्मत करके मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो देखा गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। बारिश लगातार और कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं वैसे ही तूफानी बरसात में आगे बढ़ चला। आगे काफ़ी अंधेरा था, कोई सांप ना आ जाए इसका मुझे डर था। मुझे थोड़े उजाले की जरूरत थी। मेरे पास एक किचन जिसमें एक टॉर्च है। मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे वो टॉर्च मिल गई। अब मैं टॉर्च के उजाले में आगे बढ़ रहा था। तभी मेरे पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मेरे सीने की धड़कन बढ़ गई। इतनी सामसूम जंगल में भला कौन चीखा? मैं घबराते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़ चला। मैं पूरी तरह से गीला हो चुका था और कीचड़ में सने पैरों से मैं धीरे धीरे करके झाड़ियों के बीच से रास्ता निकालते हुए मैं जंगल से बाहर आया, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था। अब मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। सामने मुझे एक घर दिखाई दिया। घर भी कहाँ, कोई टूटा फूटा मकान था। उसमें कोई रहता होगा ये सोचना भी एक बेवकूफ़ी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उस घर में जाने के सिवाय, क्योंकि इतनी तूफानी बरसात में जंगल से होते हुए मेन रोड पर जाना, वो भी अकेले, मौत को दावत देने जैसा होगा। और तो और मेरी गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई थी। उस मकान के बाहर रुकना भी बड़ी हिम्मत का काम होगा, क्योंकि इतना डरावना मकान मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। भूत की कहानियों में ज़रूर सुना था। मेरी तो वैसे ही फटी पड़ी थी,
मुझे भीगने की वजह से ठंड लग रही थी। मैंने धीरे से मेन गेट खोला और अंदर आ गया। घर के आगे एक बरामदा था, उसमें पूरी तरह से अंधेरा था। मैं उस बरामदे में आकर खड़ा हो गया। बरसात तो इतनी तेज़ हो गई कि अब तो लग रहा था कि ये मुझको डुबो कर ही मानेगी। मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल घूम रहे थे। मैं मुड़कर भी उस घर को नहीं देखना चाहता था। मैं जहाँ खड़ा था तो मेरे पीछे उस घर का मुख्य दरवाज़ा था। सांस को सीने के भीतर अटकाए मैं खड़ा था। जब भी बिजली चमकती वो घर पूरे उजाले से चमक उठता था। बरसात की आवाज़ हो रही थी, तभी भी उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने मुंह सील दिया हो और वो कुछ बोलना चाह रहा हो। इतने सन्नाटे में कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो आवाज़ मेरे पीछे बंद दरवाजे से आई। अब तो मेरी जान ही निकल गई। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी एक बिजली कड़की और लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी तो अब हिम्मत जवाब दे गई। मेरे में अब इतना भी जोश नहीं बचा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बड़ी हिम्मत जुटाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हुए मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं अपने आप को हिम्मत देते हुए बोला, अरे मेरे डर के कारण मुझे भास होने लगा है। ये तो टूटा फूटा घर है। कोई जंगली जानवर होगा जिसने अंदर कुछ गिरा दिया होगा। वैसे भी तो ये मकान जंगल में ही तो है। और बारिश बंद होने की प्रार्थना करने लगा। बरसात केवल बढ़ती जा रही थी, लेकिन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा फ़ोन करके देखता हूँ आसपास कोई दोस्त को, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अब बारिश बंद होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक घर के बरामदे में खड़े रहने में एक एक पल एक एक घंटे जैसे बीत रहे थे। मेरे मुंह से हनुमान चालीसा और जय श्री राम का नारा लग रहा था। फिर भी मेरे कानों में किसी के सांस लेने की आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी। मैं ये स्पष्ट सुन रहा था। फिर भी बिजली कड़की और फिर से मुझे भास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और अब तो मेरा दावा यकीन में बदल गया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, क्योंकि मुझे उसकी परछाई बिजली के उजालों में दिख गई। मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अब तो मेरा वहाँ से तूफान में भाग जाने का दिल कर रहा था, लेकिन ऐसे मूसलाधार बारिश में इतनी रात को, जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो, कौन जाना चाहेगा और मौत को कौन न्योता देना चाहेगा। इस मकान में भी लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो मकान जिंदा हो। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, देखा तुम खामोखा डर रहे थे, यहाँ कोई नहीं है। इतने में मेरा फ़ोन बजा। मैंने कहा, अरे यार, मेरा तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अचानक रिंग कैसे बज रही है। मैंने आश्चर्य से फ़ोन का डिस्प्ले देखा कि किसका फ़ोन है, तो मेरे वाइफ का फ़ोन था। मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, हेलो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी मैंने किसी को रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मोबाइल से आ रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे वाइफ की थी। धीमी आवाज़ में राजेश, मुझे बचा लो, मैं इस मकान में कैद हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी अचानक मुझे याद आया कि मोबाइल का डिस्प्ले जब मैंने देखा था तब उसमें कोई टावर नहीं था। 2 कदम आगे आकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आवाज़ उस दरवाजे के
अंदर से भी आ रही थी, मोबाइल में से भी और मकान के अंदर से भी। अब मुझे दो दो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे तो होश घूम गए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाहर तेज बरसात और वो भूतिया मकान। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? एकदम से जोर से कोई दरवाज़ा ठोकता है और चिल्लाता है लड़के की आवाज़ में, राजेश मुझे बचा लो, मैं इस मकान में बंद हूँ। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, सुधा तुम हो? अंदर से आवाज़ आती है, हाँ। बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, ये दरवाजे का ताला तोड़ दो। तभी बिजली कड़की और मेरी नज़र पड़ी तो ताले को किसी ने तंत्र मंत्र से बांध रखा था। मैं जोर से चीखा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी अंदर से हंसी की आवाज़ आई और लड़की की आवाज़ अब मोटी आवाज़ में बदल गई। मुझ पर मेहरबानी करो। फिर किसी लड़की की आवाज़ आई। अब ये आवाज़ मकान के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। मैंने भरी बारिश में बाहर निकलकर ऊपर की ओर देखा तो एक लड़की जो सफ़ेद साड़ी में थी, उसकी आंखें सफ़ेद और बाल खुले, मुस्कुराते अपने सर को खिड़की के सलिए पर रखकर बोलती है, राजेश मुझे बचा लो, यहाँ बहुत अंधेरा है। हा 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 हा। जब मैं खिड़की से अंदर देखता हूँ तो एक लड़की की लाश पंखे से लटक कर झूल रही थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। मैंने वो मंजर देखा तो यहाँ से भाग जाना बेहतर है, ऐसा अपने आप से बोला। वहाँ से दौड़ पड़ा। मैंने ना बरसात देखी ना बिजली का कड़कना। मैं बस अपनी जान लेकिन तभी किसी ने सामने वाला गेट बंद कर दिया और बोला, राजेश जो भी इस गेट से अंदर आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जाता। और पीछे मुड़ा तो वो कोई और नहीं, शेखर सर थे। मुझे शेखर सर की आवाज़, मुझे शेखर सर की वो बातें याद आ गए। राजेश तुम काम पूरा करके ही निकलो, मैं जा रहा हूँ। मुझे ब्रिज से होकर जाना है, कहीं रेड अलर्ट हो गया तो मैं फंस जाऊँगा। जहाँ राजेश की गाड़ी फंसी थी बस कुछ ही दूर शेखर सर की गाड़ी फंसी हुई थी। दोनों ने एक ही निर्णय लिया था, अब दोनों एक ही मकान में बंद हो गए।